अरे हे भगवान, ये अब तक सो रहे हैं। सुबह तो कब की हो चुकी। अरे सुनते हो, सुबह हो गई है। कब तक सोए रहोगे? चलिए उठिए, आज सावरिया सेठ के मंदिर भी जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम हरि ओम। अरे अरे भाग्यवान, हाँ मुझे पता है सुबह हो गई है। अब क्या करूं? थकान के कारण सुबह सुबह आंख लगी जाती है। हाँ स्वामी, मुझे पता है कि आप दिन रात कारोबार में लगे रहते हैं, लेकिन मंदिर भी जाना है और उसके बाद दुकानदारी भी संभालनी है। हाँ भाग्यवान, ठीक कहती हो तुम। चलो मंदिर के लिए तैयार होते हैं। तुम पूजा की थाली ले आओ। पूजा की सारी सामग्री लेकर सेठ और सेठानी अपने घर से बाहर निकलते हैं। धीरे धीरे चलते हुए वे गांव के पुराने सांवलिया सेठ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच जाते हैं। आइए सेठ सतपाल जी, आइए सेठानी जी, पधारिए, ठाकुर जी के चरणों में विराजिए। अरे पंडित जी, हम तो कब से प्रतीक्षा में थे, बस यही सोचते हुए कि कब हमें साक्षात प्रभु के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। अरे सेठ जी, कितने ही संत महात्मा हुए जिन्होंने जीवन भर प्रभु की भक्ति की, परंतु साक्षात का अनुभव उन्हें भी दुर्लभ ही मिला। अपना पूरा जीवन उन्होंने प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। तो पंडित जी, क्या कोई ऐसा सरल उपाय नहीं है जिससे भगवान सहज रूप से मिल सके? सेठ जी, प्रभु की इच्छा हो तो वे किसी पर भी कृपा बरसा देते हैं, लेकिन जब उनकी मर्जी ना हो तब चाहे कितनी ही साधना कर लो, प्रभु का अनुभव मिलना भी अत्यंत कठिन हो जाता है। लेकिन पंडित जी, भगवान तो करुणामय है, तो क्या हमें उनके दर्शन कभी नहीं होंगे? सेठानी जी, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जब श्रद्धा सच्ची हो और भक्ति में स्वार्थ ना हो, तब भगवान स्वयं भी भक्तों के लिए धरती पर उतर आते हैं। हरि ओम हरि ओम। परंतु पंडित जी, मुझे अपने जीवन यापन के लिए अपना कारोबार भी संभालना पड़ता है। इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं प्रभु की भक्ति कर सकूं। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सहज ही परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। सेठ जी, आप ठीक कहते हैं। इस संसार में कोई भी कर्म से अलग नहीं हो सकता। काम करना हर किसी की आवश्यकता है, लेकिन एक सरल उपाय अवश्य है। अरे पंडित जी, अगर कोई उपाय है तो जरा बताइए ना। कौन सा उपाय है? कृपा कीजिए, हम पर दया कीजिए। सेठ जी, धर्म ग्रंथों में लिखा है और अनेक सिद्ध मुनियों ने भी कहा है कि यदि दिन दुखियों और साधु संतों को भोजन कराया जाए तो भगवान की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। पंडित जी की बात सुनते ही सेठ और सेठानी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वे श्रद्धा से भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर दोनों पति पत्नी मंदिर से वापस अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। अरे भाग्यवान, क्या पंडित जी सही बोल रहे थे? दीन दुखियों और संतों को भोजन करवाने से भगवान सरलता से मिल जाते हैं। स्वामी, मुझे तो ये नहीं मालूम कि भगवान मिलेंगे या नहीं, पर दीन दुखियों और संत महात्माओं को भोजन कराना, ये तो हमारा ही पुण्य बढ़ाएगा। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो। भगवान की कृपा से हमारे धन धान्य के कोठार तो वैसे ही भरे पड़े हैं। स्वामी, यदि आपने यही तय कर लिया है तो एक काम कीजिए, नगर के बाहर वाले बाजार से भोजन की सामग्री ले आइए। सेठानी की बात सुनते ही सेठ जी प्रसन्न होकर घर से निकलते हैं और नगर के बाहर वाले बाजार की ओर चल पड़ते हैं। उनके मन में हर्ष और उल्लास उमड़ पड़ा था, क्योंकि अब उन्हें लगा
कि भगवान से मिलने का मार्ग उन्हें मिल गया है। अरे सेठ सतपाल जी, पधारिए पधारिए। अरे सेठ जी, काम होता तो कह देते, हम ही आ जाते। आपको आने की क्या जरूरत थी? अरे रघु, इतना आदर देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन मैं आज खास तुमसे एक काम के लिए ही आया हूं। सेठ जी, कहिए, मैं क्या सहायता कर सकता हूं आपकी? रघु, मैंने एक संकल्प लिया है। अब से मैं प्रतिदिन दीन दुखियों, ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को भोजन करवाया करूंगा। इसलिए भोजन बनाने में जो जो सामग्री लगे, अनाज, दाल, घी, मसाले, सब्जियां, वो सब तुम रोज मेरे घर पहुंचा देना। और हाँ रघु, धन की चिंता बिल्कुल मत करना। ये तो सेवा का कार्य है, इसमें कभी कमी नहीं रखनी चाहिए। अरे सेठ जी, आप कहो और मैं ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपका आदेश मेरे लिए प्रभु का आदेश है। ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक ठाक हो जाएगा। आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। ठीक है भाई रघु, मैं चलता हूं। मुझे भी आज ही सारी तैयारी करनी है और नगर के दीन दुखियों, साधु संतों, सबको निमंत्रण भी देना है। भगवान की सेवा का ये शुभ अवसर है, देर नहीं करनी चाहिए। सूरज ढलने लगा। हवा में शाम की ठंडक उतर आई। लोगों को निमंत्रण देते देते सेठ जी का गला सूख चुका था, पर हृदय में अनोखी उमंग थी। अब तो प्रभु अवश्य प्रसन्न होंगे। नगर की आखिरी गली पार करके सेठ जी ने अपने पग घर की ओर मोड़ दिए। दूर से ही उनके हवेली के दरवाजे की दीपक ज्योति चमक रही थी। अंदर पहुंचते ही थकान के बीच एक गहरी सांस लेकर बोले, अरे भाग्यवान, सुनती हो क्या? कल के लिए सारी तैयारियां हो गई या कोई काम अभी बाकी रह गया है? जी स्वामी, यहाँ पर सारी तैयारियां हो गई हैं। आप निश्चित होकर आराम कीजिए। सुबह सुबह सब शुभ होगा। सुबह सुबह नगर के सभी संत महात्मा और वे दीन दुखी लोग, जिन्हें एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता, सब सेठ जी के घर भोजन करने आ जाते हैं। धीरे धीरे सेठ जी के मन में भगवान के दर्शन की लालसा और भी गहरी होने लगी। उन्हें लगता, शायद इसी पुण्य से प्रभु मुझे दर्शन दे दे। और इस भावना के साथ सेठ जी प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन करवाने लगे। दिन बीतते गए, परमार्थ बढ़ता गया, पर साथ ही उनका धन भी लगातार घटता गया। कुछ ही समय में सेठ सतपाल जी की भरी पूरी कोठियां लगभग खाली होने लगी। अब सेठ जी के मन में एक गहरी चिंता घर कर गई। रातों की नींद कम होने लगी और मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता, क्या भगवान मुझे दर्शन देंगे या मैं व्यर्थ में सब खो बैठा? स्वामी, कितनी रात हो गई, आप सो क्यों नहीं रहे हैं? और आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या बात है? मन में कौन सी चिंता दबाए बैठे हैं आप? भाग्यवान, हमारा धन समाप्त हो गया है और उसके बाद मैंने लोगों से उधार भी लिया, पर अब लोग धन देने से भी मना कर रहे हैं। मैं क्या करूं भाग्यवान? बताओ, मैं क्या करूं? मैंने तो बस प्रभु के दर्शन की आस में सब कुछ दान कर दिया, पर अब घर की चिंता, लोगों की उम्मीदें और अपना वचन सब एक साथ मेरे सिर पर आ गए हैं। भाग्यवान, मैं सच में समझ नहीं पा रहा आगे क्या होगा। सेठ सतपाल जी और सेठानी दोनों ही तन और मन से गहरी चिंता में डूब गए थे। उन्हें भय था कि कहीं उनका दिया हुआ वचन टूट न जाए और लोगों का विश्वास भी डगमगा न जाए। पर सेठ जी हार मानने वाले नहीं थे। उनके मन में तो सिर्फ एक ही धुन बसी थी, किसी तरह भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए।
इसी तरफ में दूसरे दिन सुबह सुबह सेठ जी अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते उन्होंने देखा घने अंधेरे जंगल के रास्ते कई बड़े बड़े धनवान लोग गुजर रहे थे। ऐसे लोग जिन्होंने कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया, जिनके जीवन में दया या सेवा का कोई स्थान नहीं था। उन्हें देखकर सेठ जी के मन में एक विचित्र पर जल्दबाजी में जन्मा विचार आया। उन्हें लगा, क्यों ना मैं इन धनी लोगों का धन लेकर उसे संतों, महात्माओं और दीन दुखियों की सेवा में लगा दूं। इससे मुझे भी पुण्य मिलेगा और इन धनवानों का धन भी सच्चे काम में लग जाएगा। इस गलतफहमी भरी सोच में सेठ जी को लगा कि वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और इसी भ्रम में सेठ सतपाल जी जंगल के भीतर एक लाठी लेकर छिपते छिपाते आगे बढ़ गए। सेठ सतपाल जी घने जंगल के भीतर एक पुराने पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा है, बस हवा की सरसराहट और पत्तों की खरखराहट सुनाई देती है। उनके हाथ में एक लाठी है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है, मन में डर भी है और भ्रम में पैदा हुई एक अजीब सी हिम्मत भी। वे इंतजार करने लगते हैं किसी राहगीर के आने का, ताकि उससे धन लेकर भोजन सेवा में लगा सकें। इसी इंतजार में अचानक सेठ जी की नजर दूर एक आकृति पर पड़ती है। जंगल के रास्ते से एक अनजान राहगीर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज सूखे पत्तों पर पड़ते ही जंगल की खामोशी में गूंजने लगती है। सेठ सतपाल जी पेड़ के पीछे और सिमट जाते हैं, लाठी को कसकर पकड़ लेते हैं और मन ही मन कहते हैं, यही सही समय है। इससे धन लेकर मैं अपने वचन को निभा पाऊंगा। सेठ सतपाल जी पेड़ के पीछे से निकलकर सीधे उस राहगीर के सामने आ जाते हैं और लाठी उठाकर उसका रास्ता रोक देते हैं। अचानक हुए इस हालात से राहगीर घबरा जाता है और डरते हुए बोल पड़ता है, अरे कौन हो तुम? मुझे क्यों रोका है? कृपया लाठी मत उठाना, मैं तो बस अपने घर जा रहा हूँ। तू घर जा या कहीं और, उससे मुझे क्या। जल्दी से अपना सारा धन निकाल। चलो निकलो, देर मत करो। सेठ सतपाल उस राहगीर से सारा धन छीन लेते हैं और जल्दी जल्दी जंगल से निकलकर अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही वे घबराए हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे भाग्यवान, सुनती हो? ये धन ले जाकर अलमारी में रख दो। कल बहुत सारे संतों और दीन दुखियों को भोजन करवाएंगे। सेठानी सेठ जी के हाथ में इतना सारा धन देखकर क्षण भर के लिए आश्चर्य में पड़ जाती है। ये धन आया कहाँ से? पर वो कुछ पूछ नहीं पाती और चुपचाप अगले दिन के भोजन की तैयारी में लग जाती है। इस प्रकार लुटे हुए धन से सेठ सतपाल कुछ दिनों तक भोजन की व्यवस्था तो कर लेते हैं, पर धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल जाती है कि जंगल में कोई डाकू आ गया है। अब कोई भी व्यक्ति जंगल के रास्ते से दूसरे नगर जाना ही बंद कर देता है। ये सुनकर सेठ सतपाल और भी गंभीर चिंता में डूब जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं, हे भगवान, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरा धन भी खत्म हो गया और अब तो जंगल में जहाँ मैं लोगों से धन लाता था, वहाँ भी लोगों का आना जाना बंद हो गया है। अब मैं कैसे संतों और दीन दुखियों को भोजन करवाऊं? प्रभु, अब मैं क्या करूं? सेठ सतपाल ऐसी गहरी चिंता में डूब गए जैसे अब उन्हें कभी भगवान के दर्शन ही नहीं होंगे। लेकिन सेठ के मन की ये पुकार सीधे वैकुंठ तक पहुंच गई और प्रभु विष्णु अपने भक्त के दुख से व्याकुल होकर उसे दर्शन देने के लिए तैयार होने लगे। अरे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? हे प्रिय, मैं अपने भक्त से मिलने जा रहा हूँ। प्रभु, ऐसा कौन भक्त है जिसके लिए आप इतने व्याकुल हो रहे हैं? यदि अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलूं? आओ, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपने सारे आभूषण साथ लेकर चलने होंगे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की सारी शर्तें मान लेती हैं। दोनों बैकुंठ से निकलकर पृथ्वी लोक पर आते हैं। एक धनवान सेठ और सेठानी का रूप धारण कर वे सेठ सतपाल के घर पहुंचते हैं।
और पुकारते हैं, अरे कोई है घर पर? ओ भाई साहब, माता जी, ओई तो सुनो। अरे कोई है घर पर? ओ भाई साहब, माता जी, ओई तो सुनो। अरे स्वामी, कौन आ गया सुबह सुबह दरवाजे पर? उठिए स्वामी, उठिए, कोई बाहर से आवाज लगा रहा है। अरे सुबह सुबह कौन हो सकता है? मैं जाकर देखता हूँ। अरे भाई साहब, आप कौन हैं? और सुबह सुबह क्यों आवाज लगा रहे थे? भाई साहब, मैं दूसरे नगर से आया हूँ। अपने व्यापार के काम से आगे और एक नगर की ओर जा रहा था। पर आपको सुबह सुबह हमसे ऐसा क्या काम पड़ गया जो इस कदर दरवाजा खटखटा रहे हैं? भाई साहब, आपको तो पता ही होगा, आपके नगर से दूसरे नगर जाने वाला जंगल का रास्ता बड़ा खतरनाक है। सुना है वहाँ कोई डाकू भी घूमता है। इसीलिए हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपा करके मुझे जंगल पार करवा दीजिए। बदले में मैं आपको एक सोने का सिक्का दूंगा। सेठ सतपाल राहगीर की बात सुनकर भीतर ही भीतर खिल उठता है। मन में सोचता है, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। अब मैं इसी सेठ सेठानी का धन लेकर फिर से संतों और दीन दुखियों की सेवा कर सकूंगा और उन्हें भी पुण्य मिलेगा। ठीक है सेठ जी, सेठानी जी, आइए मेरे पीछे पीछे चलिए। मैं आपको सुरक्षित जंगल पार करवा देता हूँ। घने जंगल में पहुंचते ही माहौल बदल गया। चारों तरफ सन्नाटा, बस पत्तों की हल्की सरसराहट। अचानक सेठ सतपाल आगे दौड़कर दोनों के सामने आ खड़ा हुआ और लाठी तान दी। राहगीर घबरा गया, उसकी आवाज कांप गई। अरे भाई साहब, आप कौन हैं? और ये क्या कर रहे हैं? कृपा करके हमें छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, छोड़ दूंगा, पर एक शर्त है। तुम्हारे पास जितना भी सोना चांदी है, सब अभी यहीं मेरे हवाले कर दो। ठीक है, ले लो हमारा सारा धन, लेकिन याद रखना, इस धन से तुम कभी सुखी नहीं हो पाओगे। भलाई में सुखी रहूं या ना रहूं, पर इससे कितने संत, महात्मा, दीन दुखियों और गरीबों का पेट भरेगा। तुम्हें भी इसका पुण्य ही मिलेगा। मैं इस धन का उपयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता, इसलिए निकालो, जल्दी निकालो। सेठ सतपाल की बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो गए। क्षण भर में दोनों अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, सतपाल, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपना सब कुछ मेरे भक्तों, साधुओं और गरीबों का पेट भरने के लिए दांव पर लगा दिया। निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति है और इसी कारण आज मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणा निधान, मैंने क्या कर दिया? मैं तो साक्षात परमेश्वर को ही लूटने चला था। प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो नाथ, दया करो। भक्त सतपाल, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम्हारे अन्न धन के भंडार सदा भरे रहेंगे। तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये फल तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और सेवा का प्रताप है। और मैं भी तुम्हें वरदान देती हूँ कि मैं स्वयं धन के रूप में सदा सर्वदा तुम्हारे घर में विराजमान रहूंगी। ये कहकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सतपाल साक्षात भगवान के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न और भाव विह्वल हो उठा।